क्या नाम है? समीउल्ला। समीउल्लाह, मुझे बताएं महीने की कितनी आमदन है और बिल कितना आया इस महीने? मुझे 22,400 आया है 22,400 बिल आया है। जी। मकान अपना किराए का? किराए का मकान है। कितना किराया है? मकान का किराया 13,000 रुपये है। 13,000 सीधा सीधा किराया, 22,000 बिल आपका। ये 34-35 400। 22,400, 34-35 हज़ार तो सीधा सीधा इधर चला गया किराए के ऊपर और बिलों के ऊपर। कितनी आमदन है महीने की? महीने की आमदन यही है, 800 बच जाता है डेली का, में 700 बच जाता है, कभी 900 बच जाता है। उससे डेली का खाना आ जाता है। बस डेली का खाना आ जाता है। सुबह टाइम जब उठते हैं और बेटे 10 रुपये मांगते तो जेब में नहीं होते, फिर दिल आता है क्या करें, दिल में रोना आता है। इससे चंगा बंदा इंसान अल्लाह पाक मौत दे दे, बहुत बेहतर है। बच्चे जब 10 रुपये मांगते हैं तो जेब में नहीं होते, नहीं होते। कैसे क्या कहते हो फिर उनको? हमको 300 का खाली दूध ही जाता है बच्चों का। बच्चे छोटे हैं अभी। बिल्कुल। 2 बेटियां एक बेटा है। उनको कैसे फिर टालते हो कि पैसे नहीं आए? उनको यही बोलता हूँ, बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ बाहर से, मैं गाड़ी चला कर आता हूँ, फिर मैं आपके लिए शाम को चीज़ें लेकर आऊँगा। वो इसे सहारे के पास घर से बाहर आ जाता हूँ तो वो आसरे पर बैठे। जब शाम को चीज़ नहीं लेके जाते तो फिर जाहिर है बच्चे ने तो फिर रोना ही होता ना, उससे ज़्यादा तो दिल में हम रोते हैं। ऐसी ज़िंदगी हमारी ऐसे क्यों आ गई है हालात देखकर। और रात को छोटा बेटा है, वो सिरिलैक वगैरह खाता है, और शाम को मैंने सिरिलैक वगैरह लेने के लिए पैसे नहीं थे। 2-3 दिन हो गए मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, किसी से पैसे उधारे लेकर गाड़ी ठीक करवाई। गाड़ी अपनी है किराए की है? गाड़ी दिहाड़ी पर है। दिहाड़ी पे कितनी दिहाड़ी देते हैं उसको? 600 रुपये। 600। तो 600 और कितने ये बन गए महीने के? 18,000 रुपये। 18,000 सीधा सीधा गाड़ी का जा रहा है। फिर 22,300 22,400 बिल आया है। फिर उसके बाद मकान का किराया है 13,000। ये तो 50,000 से ज़्यादा तो आपके सिर्फ ये अखराजात हैं जो देने ही देने हैं आपने हर सूरत। है ना, वो मैंने वो दफ्तर भी गया हूँ, उन्होंने बोला भाई मैं इतने जोगा नहीं हूँ, लेकिन टैक्स मेरा खाली 11,000 रुपये का तो टैक्स है। मुझे किस चीज़ का टैक्स डाला हुआ है? मेरे क्या फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं या मेरी दूसरी गाड़ियाँ? मेरी तो दिहाड़ी पर गाड़ी है। वैसे इतना बिल आया क्यों है आपको? कितने एसी चलाते हो? एसी कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, तो एक फ्रिज वगैरह, तो बस हम 4-5 लोग हैं, हम लोग 3 बच्चे। आखिरी बार गोश्त कब खाया? बरीक के 4 दिन बाद, वो भी बरीक का ही आया हुआ था, वो फ्रिज में रखा हुआ था, वो खाया जी। उसके बाद नहीं खाया? उसके बाद दाल खा ले बड़ी मुश्किल से, वो बड़ी बात है। कैसे 700-800 रुपये लेकर जाते, 300 रुपये दूध निकाल लो, ठीक है, बच्चों का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लो, 150 रुपये किलो आटा है, कम से कम 5 लोग हैं, 2 किलो तो आटा एक टाइम तो चलेगा ना। फिर सब्जी वगैरह भी? सब्जी वगैरह भी है, 150 रुपये किलो से कम सब्जी नहीं है, जो सी पहले 30 रुपये किलो होती थी। मसाला लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, 150 रुपये का देते हैं, जो एक टाइम हांडी पकती थी उसकी, मतलब 150 रुपये का लेते थे हम, 4-5 दिन निकालते थे उसके साथ। गुजारा करना मुश्किल हो गया। गुजारा करना यही मुश्किल हो गया, बस अल्लाह से मौत मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं। हिम्मत ना हारें, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, आप ये देखें, सारे रिक्शा ड्राइवर हैं और ये बेचारे इस आस से यहाँ रोज़ाना आते हैं कि शायद कोई दिहाड़ी लग जाए और कोई 4 पैसे जेब में लेके चले जाएं। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी भी इनकी ख़राब रहती बेचारों की, तो ये इनके जो वाजिबुल अदा जो हैं पैसे वो इतने ज़्यादा हैं, तो आमदन कहाँ से आएगी? 50,000 सिर्फ इनका सीधा सीधा खर्चा है, बिल, किराए का मकान, गाड़ी का जो दिहाड़ी देनी होती है डेली बेसिस फिर पेट्रोल, और फिर 2-4 बच्चों को पालना, ये इस कदर मुश्किल हो गया और आमदन बेचारों की है कोई नहीं। अब ये देखें, लाइन में रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं सारे, और सारे रिक्शा ड्राइवर यहाँ एक दूसरे को हाल अहवाल सुनाते रहते हैं और एक दूसरे को दाद रसी करते रहते हैं कि कोई दिन आएगा जब इंशाल्लाह हम पेट भर के खा के सोएंगे।